कैसे हो दोस्तों आपको। तो कैसे हो दोस्तों आप। मेरा नाम है प्रंकेश और मैं आज आपको 7 नवंबर के करंट अफेयर को याद करके देने वाला हूँ। दिल थाम के बैठे हो, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक सेशन होने वाला है पूरे डिटेल में, और एक एक फैक्ट्स अपन डिटेल में उसको एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, आज थॉट ऑफ द डे क्या है वो देख लेते हैं। तो थॉट ऑफ द डे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। बोलना क्या चाहता है, बोलना ये चाहता है अगर आपको अपने लाइफ बनाना हो तो वो दूसरे नहीं बनाएंगे, खुद आपको बनाना पड़ेगा। आप ही आपके पिक्चर के, आपके लाइफ के हीरो हो। क्या हो, हीरो। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको बहुत ही पैशनेट रहना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा। सोने से लेके उठने तक का जो सफर है वो आपको टाइम मैनेजमेंट से करना पड़ेगा। नहीं तो पता है आजकल के जो है, तुम्हारी पूरी जिंदगी टपरी में उठ के हुई है और टपरी में ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज। तो कोई भी ऑफिसर बना होगा उसकी हिस्ट्री देख लो, वो बहुत ही पंक्चुअल रहता है। उसके सोने से लेके उठने तक उसकी पूरी जर्नी एक प्लानिंग से होती है, प्लानिंग से होती है। तो आप सोच लो आपको लाइफ कैसे जीतना है। आपको हीरो बनना है कि बस जैसे आए हो जिंदगी में वैसे ही उड़ जाने वाले हो। तो प्लीज ऐसा मत करना। तो आप प्लीज आपके लाइफ के ऊपर फोकस करो और डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। और जो प्लान कर रहे हो आप डेली बेसिस में उसको करते रहो, डेली कंटिन्यूस करते रहो। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में है पहला क्वेश्चन, देखो। Who was appointed by the Ministry of Communication to head a technology innovation group on 6G connectivity? बोलना क्या चाहता है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक इनोवेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया है 6G कनेक्टिविटी के लिए। तो उसका हेड कौन है पूछ रहा है। द आंसर इज राजा रमन। तो उसका हेड कौन है, राजा रमन है। तो यहां बात आई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात आई है। तो हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, द आंसर इज अश्विनी वैष्णव। और ये राज्यसभा एमपी है उड़ीसा से, और उनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी मिनिस्ट्री है। और रेलवे से मुझे याद आता है कि रेलवे के जो सीईओ और चेयरमैन है वो सुनीत शर्मा है। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट अपन ने देखे गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास दैट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 5th गंगा उत्सव। बोलना क्या चाहता है, बोलना यह चाहता है कि 5वीं बार गंगा उत्सव हुआ। उस गंगा उत्सव में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, गंगा एटलस रिवर पास को लॉन्च किया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन किया ये पूछ रहा है। द आंसर इज ये है आईआईटी कानपुर। और आपको पता है आईआईटी कानपुर कहाँ पे है, यूपी में। यहाँ यूपी की बात आई है। यूपी की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ ही शहर गोमती नदी के किनारे है। उसके चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ गंगा की बात आई है, गंगा की बात आई है। तो गंगा जो रिवर है उसके आसपास कौन से स्टेट है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है। तो गंगा स्टेट यहाँ से बहती है, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से बहती है। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन एमओयू विद द यूपी गवर्नमेंट टू मैनेज द वाराणसी मिल्क यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 years। बोलना क्या चाहते हैं। अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने यूपी गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है, और वो ऑर्गेनाइजेशन वाराणसी मिल्क यूनियन को 5 साल के लिए मैनेज करने वाली है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, द आंसर इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात आई है। उसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है 1965 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था।
वहाँ के चेयरमैन है मनीष शाह। यहाँ आती है डेयरी की बात। तो डेयरी से मुझे याद आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है। और ये जीते कहाँ से? ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। यहाँ यूपी की बात आती है। अगेन यूपी की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ ये शहर गोमती नदी किनारे है। उसके चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उसके गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इन नवंबर 2021 द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम launched its first commemorative coin on Mahatma Gandhi pound sterling 5 coin, 5 rupees coin, pound sterling 5 coin. What is the quote used in the coin? बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली नवंबर में यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने पहला कॉमेमोरेटिव कॉइन को लॉन्च किया। किसके लिए? महात्मा गांधी को अवार्ड देने के लिए, मतलब उनको ऑनरी देने के लिए। कितने रुपए का? पाउंड स्टेरिंग 5 का कॉइन। और इसमें लिखा क्या गया? पाउंड स्टेरिंग 5 रुपीज कॉइन में लिखा क्या? ये पूछा है। द आंसर इज, क्या लिखा है? माई लाइफ इज माई मैसेज। ये लिखा है 5 रुपए के कॉइन पे, 5 पाउंड स्टेरिंग के कॉइन पे। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात आती है, किसकी बात आती है? यहाँ यूनाइटेड किंगडम की बात आती है। तो यूनाइटेड किंगडम के कैपिटल है लंदन। उसके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम में क्या कितने एक्साइज होती है? अपने 3 एक्साइज होती है। कौन थे? अजय वॉरियर, कोणकन और इंद्रधनुष। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आती है बात, और इसकी बात आती है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर 1869 को। उनकी असैसिनेशन हुआ था 30 जन 1948 को। ठीक है, तो अभी यहाँ महात्मा गांधी से मुझे लिंक होता है कि महात्मा गांधी ने अब तक क्या क्या बुक लिखी होंगे यार, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सेकेंड बुक का नाम है इंस्पिरेशनल थॉट्स। थर्ड बुक का नाम है भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। फोर्थ बुक का नाम है पीस। फिफ्थ बुक का नाम है द इसेंशियल गांधी। सिक्स बुक का नाम है गांधी ऑन नॉन वायलेंस। 7 बुक का नाम है हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। 8 बुक का नाम है द वर्ड्स ऑफ गांधी। एंड 9 बुक का नाम है थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवे। तो इतने सारे बुक महात्मा गांधी के हैं। उनका डेथ ऑफ बर्थ देख लिए, असैसिनेशन देख लिए, यूनाइटेड किंगडम के बारे में देख लिए, कितना कॉइन जारी किया वो देख लिया, और क्या लिखा है वो जारी किया। क्या लिखा है? माई लाइफ इज माई मैसेज। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में तो क्या लिखा है? नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज द एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट विच डिस्कस द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क। बोलना क्या चाहता है? अब रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट का नाम है दी एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2021। ठीक है, और इसमें क्या डिस्कस किया है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क के लिए डिस्कस किया है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है गाइस? द आंसर इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ यूनाइटेड नेशन की बात आई है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और उसका फाउंडेशन हुआ था 1945 में। ठीक है, कौन से दिन? 24 अक्टूबर को। इसलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। और इसका हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। यहाँ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात आई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या। केन्या की कैपिटल है नैरोबी, और उसकी करेंसी है शिलिंग। और इसके चीफ कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के इंगर एंडरसन है। ये कहाँ से है? ये डेनमार्क से। तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। और उसकी करेंसी क्या है? डैनिश क्रोन है। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लोकेटेड। बोलना क्या चाहता है कि यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का हेडक्वार्टर कहाँ है? द आंसर इज जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ स्विट्जरलैंड की बात आई है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, और करेंसी फ्रैंक है। यहाँ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिस्क रिडक्शन की बात आई है। उसका फाउंडेशन हुआ था
22 दिसंबर 1999 को, और उसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और उसका हेड कौन है, मामी मिजुतोरी। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो, इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, देख ले। सत्यजीत रे, द ओनली इंडियन टू रिसीव द एकेडमिक ऑनररी अवार्ड, रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन विच ईयर। बोलना क्या चाहता है, सत्यजीत रे को एकेडमिक ऑनररी अवार्ड ये किस ईयर को मिला था पहली बार, और ये पहले इंडियन है, एक में वो इंडियन जिनको अभी पहले इंडियन है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था। द आंसर इज 1992 को। तो यहाँ आता है एकेडमिक ऑनररी अवार्ड के बारे में। तो एकेडमिक ऑनररी अवार्ड को ही बोला जाता है ऑस्कर अवार्ड। इसका फाउंडेशन हुआ था 1929 को। इसका हेडक्वार्टर है बेवरली हिल्स कैलिफोर्निया यूएस में है, और इसके हेड है डेविड रबिन। ये भी इंपॉर्टेंट है। या सत्यजीत रे के बारे में बात आती है तो सत्यजीत रे ये क्या थे, ये बंगाली सिनेमा से रिलेटेड थे, और इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1984 में मिला था, भारत रत्न अवार्ड 1992 में मिला था। और कौन सी मूवी थी उनकी फेमस, पैथर पंचाली। कौन सी थी, पैथर पंचाली। कौन सी थी, पैथर पंचाली। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट देखो, वी स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जन सेवक एंड जन स्पंदना स्कीम फॉर डोर स्टेप डिलीवरी एंड कंप्लेंट पोर्टल फॉर सिटीजन। बोलना क्या चाहते हैं, कि स्टेट ने रिसेंटली दो स्कीम को लॉन्च किया। पहला जन सेवक स्कीम एंड दूसरा जन स्पंदना स्कीम। तो किसने स्टार्ट किया है, किसने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? द आंसर इज कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च किया। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉन्च किया? जन सेवक एंड जन स्पंदना स्कीम को लॉन्च किया। ये जन सेवक स्कीम में क्या होता है कि जन सेवक स्कीम में बताया जाएगा कर्नाटक के लोगों की गवर्नमेंट के कौन से स्कीम्स है, और जन स्पंदना स्कीम में क्या बताया जाएगा कि तुमको कोई प्रॉब्लम है, कंप्लेंट करना है तो तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ कर्नाटका की बात आई है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है, उसके चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है, उसके गवर्नर थावरचंद गहलोत है। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है? नीति आयोग एंड वर्ल्ड बैंक will set up a $300 million first loss risk sharing instrument to facilitate a program for faster and easier financing for electric vehicles. Which bank is the program manager in this? बोलना क्या चाहता है? नीति आयोग प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। कितने रुपए से? $300 मिलियन का प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है भाई? ये है फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको फास्टर एंड इजियर फाइनेंसिंग देंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम मैनेजर है, इस प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्राम मैनेजर है वो कौन है? वो है, आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है। इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, इसके एमडी है 4, CS शेट्टी, अश्वनी भाटिया, स्वामीनाथन जे, अश्विनी कुमार तिवारी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टैगलाइन है द नेशंस बैंक ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, एंड थर्ड है विथ यू ऑल द वे। यहाँ नीति आयोग की बात आई है। नीति आयोग का फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन हमेशा अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी है। इसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं, और इसके CEO अमिताभ कांत है। यहाँ वर्ल्ड बैंक की बात आई है।
वर्ल्ड बैंक का फाउंडेशन हुआ था 1944 में, चालू हुआ था 1945 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, इसके चेयरमैन है क्या है, डेविड मालपास इंपॉर्टेंट है। इसके एमडी एंड सीएफओ है कौन है, अंशुला खान। वर्ल्ड बैंक में टोटल कंट्री कितने हैं, 189 कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है, WHO has recently granted emergency use listing to dash, adding to a growing portfolio of vaccines validated by the WHO for the prevention of the COVID-19। बोलना क्या चाहता है, WHO ने अभी रिसेंटली कोविड 90 के लिए एक वैक्सीन है, उसको इमरजेंसी यूज कर सकते हो ऐसा बोला है। तो किस वैक्सीन को बोला है भाई, तो आंसर इज कोवैक्सीन को बोला है। तो कोवैक्सीन को बोला है WHO ने कि भाई तुम इमरजेंसी यूज कर सकते हो कोई भी सिचुएशन में। तो यहाँ कोवैक्सीन की बात आई है। कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में ही। हैदराबाद ये शहर मुशी रिवर के किनारे है, और ये भारत बायोटेक का हेड है कृष्णा इल्ला, ये चेयरमैन है और एमडी है। यहाँ WHO की बात आई है। WHO का फाउंडेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड है टेड्रोस एधनोम, और ये कहाँ से है, इथोपिया से है, और इनकी कैपिटल क्या है, अदिस अबाबा है, और करेंसी भीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है, साउथ अफ्रीकन ऑथर डैमन गलगट विन्स द बुकर प्राइज फॉर डैश। बोलना क्या चाहता है, साउथ अफ्रीका के ऑथर है डैमन गलगट, इनको रिसेंटली 2021 का बुकर प्राइज मिला है। तो कौन से बुकर के लिए मिला है, द आंसर इज द प्रॉमिस के लिए मिला। कौन से बुक के लिए, द प्रॉमिस के लिए। तो यहाँ आई है बात साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका के कैपिटल 3 है, कैपटाउन है, प्रिक्टोरिया है, और ब्लॉमफोंटेन है, और इसकी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, और इसके प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। यहाँ मुझे बुक से याद आता है कि 2021 का जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला था वो डेविड डियोप को मिला था, वो फ्रांस से है, और उनकी बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज बैड। यहाँ फ्रांस से मुझे याद आता है कि फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, और उसके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के साथ कितने एक्सरसाइज होती है, 3 एक्सरसाइज होती है। कौन सी, वरुण, गरुड़ और शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या लिखा है, Who among the following has replaced Jess Staley as the CEO of Barclays Bank? बोलना क्या चाहता है कि बार्कलेज बैंक के जो CEO थे जे स्टैली, इसको किसने रिप्लेस किया, इनकी जगह कौन आया। द आंसर इज, उनकी जगह आया है CS वेंकटा कृष्णन आया है। और ये जो बार्कलेज बैंक है ये कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड द रिवाइज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। द रिवाइज PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क विल बी इफेक्टिव फ्रॉम डैश। बोलना क्या चाहता है, अब रिसेंटली RBI ने क्या किया है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है बैंक लोगों के लिए, और ये कब से स्टार्ट होने वाला, इफेक्ट कब से होने वाला है। द आंसर इज ये 1 जनवरी 2022 से होगा। तो यहाँ PCA की बात आई है, PCA का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। यहाँ रिजर्व बैंक की बात आई है, तो रिजर्व बैंक की बात आई है, इसका एस्टेब्लिशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कोलकाता ये शहर हुगली नदी के किनारे है। इसका अभी हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के, 25वें नंबर के है। इसमें डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, माइकल डी पात्रा, महेश कुमार जैन, M राजेश्वर राव और TB रविशंकर। ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी RBI ने बोला है कि इंडिया का जो 2021 में क्या रहेगा, GDP रहेगा, वो कितना रहेगा बोला है, प्रेडिक्ट किया 9.5%। मुझे RBI से याद आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 जो मेंबर रहते हैं आरबीआई के रहते हैं और 3 जो मेंबर रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रेट्स जारी किए इस क्वार्टर के। कौन थे? रेपो रेट कितना है? 4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35% है। ठीक है, बैंक रेट एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितना है? 4.25% है। सीआरआर कितना है? 4% है। एंड एसएलआर कितना है? 18% है। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहा है? Which of the following country introduced a bill to declare the Diwali a national holiday? बोलना क्या चाहता है? तो एक कंट्री है, उसने दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित किया है, डिक्लेयर किया। तो कौन सी कंट्री है भाई? द आंसर इज यूएसए। कौन सी कंट्री है? यूएसए। यहाँ यूएसए की बात आई है। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, उसकी करेंसी है डॉलर, उसके प्रेसिडेंट है जॉय बिडेन 46 नंबर के, उसके वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस 49 नंबर के। यूएस के साथ कितने एक्सचेंज होती है? देखो, मालाबार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, वज्र प्रहार। ठीक है, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, मालाबार, टाइगर ट्रम्प। ठीक है, ये वहां से एक्सरसाइज होती है और युद्ध अभ्यास भी होती है। युद्ध कौन सी होती है? युद्ध अभ्यास भी होती है। तो मालाबार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये एक्सरसाइज यूएसए के साथ अपनी इंडिया की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन डैश। बोला क्या चाहता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है पूरी दुनिया में? द आंसर इज ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। और मुझे नवंबर से याद आता है कि 1 नवंबर हमने वर्ल्ड वेगन डे मनाया था और ये पहली बार 1994 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो ये थे गाइस अपने टॉप 15 क्वेश्चन आज के। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरा नाम है प्रंकेश और हमेशा आप मुझसे जुड़े रहे करंट अफेयर के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग द एनी एग्जाम। तो थैंक यू सो मच गाइस और मंगल मैत्री हो आप सबका।